चलिए लेट्स स्टार्ट। एक बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, अभी आपने देखा होगा चेन्नई में एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस पिछले कुछ दिनों से न्यूज में है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है जो वहां पे हो रहा है। तो इसको समझिएगा, मैं आपको कंसेप्चुअली भी इस टॉपिक को समझाता हूँ, लेकिन वो सबसे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसको एक तो इमोशनल एंगल से भी समझना। क्योंकि आपने देखा भी होगा तो लियोनार्डो डिकैप्रियो साहब ने भी चेन्नई के जो वाटर क्राइसिस की एक फोटोग्राफ ट्वीट किया, और उसमें जो मेन जो क्रक्स ऑफ द मैटर जो उन्होंने लिखा था वो था, अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझ लेंगे ना, तो बेसिकली जो चीज लिखी थी वो थी कि सिर्फ बारिश ही चेन्नई को बचा सकती है। और अगर हम ह्यूमन बीइंग अभी इस चीज को नहीं समझेंगे तो शायद पूरी दुनिया में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो एक एक चीज को बढ़िया से समझते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेन्नई। चेन्नई मतलब ये रहा इंडिया। भारत में जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु, और ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाजू में नेबरिंग कंट्री है केरला, नेबरिंग स्टेट है केरला। और तमिलनाडु में हम देखने जा रहे हैं उसका कैपिटल चेन्नई। थोड़ा सा और अगर देखें तो ये रहा चेन्नई, जिसे हम बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा इंडिया, ये रहा तमिलनाडु, ये रही चेन्नई, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। चलिए और एक मैप देखना चाहे और भी देख लेते हैं। ये गूगल से ही मैंने लिया हुआ है मैप। सो दिस इज तमिलनाडु, दिस इज केरला। केरला और तमिलनाडु के बीच में भी कुछ वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। हालांकि अभी केरला ने तमिलनाडु को ऑफर किया था वाटर, शुरू में तमिलनाडु ने मना कर दिया था। अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा वो केरला से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डेली बेसिस पे अगर वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं तो। ये रहा चेन्नई। चेन्नई इतना बड़ा वाटर क्राइसिस क्रिएट कैसे हुआ? चेन्नई तो एक हाईटेक शहर है, हमारे देश का महानगर है। चेन्नई जो है स्मार्ट सिटी, आपको बहुत बड़ा आईटी का हब मिलेगा, तो ऐसा कैसे हुआ? चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया चेन्नई इज अ स्मार्ट सिटी। बिल्कुल सही बात है, चेन्नई एक स्मार्ट सिटी है। आप पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे तो टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट्स में तमिलनाडु आता है। और थोड़ा सा अगर और डिटेल में देखना चाहें तो ये मैंने कटआउट विकिपीडिया से लिया हुआ है, थोड़ा अगर देखें ताकि आपको अंदाजा हो। हमारे देश की आबादी मान लीजिए तकरीबन 150 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास चलिए, ठीक है। ये रहा तमिलनाडु। जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजधानी इसकी चेन्नई है, पहले मद्रास बोलते थे सब। ये अभी टाइम जोन की भी जरूरत नहीं है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आपने यूट्यूब में एक वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम होता है UNDP बोलते हैं उसे। अच्छे समझिए, कंसेप्चुअली चीजों को समझते आइएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंतर्गत मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑन एन एवरेज, अगर ऐसे ही रूल ऑफ थंब के हिसाब से बोलूं तो इंडिया का HDI तकरीबन 0.6, 0.6, 0.5 इस तरह से रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 0.7 तो काफी अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। लिटरेसी परसेंटेज जो आप देख सकते हैं काफी अच्छा, तो वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी लिटरेट स्टेट। सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा है। अभी जो इनके नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, पलानी स्वामी साहब, आपने देखा होगा बीच में न्यूज में थे, इन्होंने फ्री टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो काफी न्यूज में थे। मद्रास हाईकोर्ट के बारे में आप सुनते ही रहते होंगे, बीच में भी टिकटॉक के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। टिकटॉक के अलावा भी मद्रास हाईकोर्ट अभी कुछ पानी के माफियाज वगैरह आप सुने होंगे, उसके लिए भी मद्रास हाईकोर्ट ने अपना कंसर्न रेज किया था। आबादी देखते हैं जरा, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 7 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 7 करोड़ की आबादी। तो तकरीबन अगर मैं लेके चलता हूं कि 130 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है, तो एक्सक्यूज मी, 130 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है, तो ये आप देखेंगे तकरीबन 5%।
वी आर टॉकिंग अबाउट 7 करोड़। 7 करोड़ का 10% अगर आप लेंगे तो होता है 70 लाख। 70 लाख आबादी है चेन्नई की। चेन्नई की आबादी है तकरीबन 70 लाख। तो आप चेन्नई को देखेंगे तो ऐसे नंबर 6 पे आता है मेगा सिटीज में। चेन्नई की आबादी डबल कर देंगे तो तकरीबन 15 लाख के आसपास मुंबई की आबादी हो जाएगी, और उससे जरा सा कम फिर दिल्ली की आबादी होगी। तो चेन्नई काफी पॉपुलेटेड शहर है। इसके अलावा ऐसा भी बोला जा रहा है, जिस चीज से जो चेन्नई गुजर रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, आने वाले समय में ना सिर्फ चेन्नई, इस तरह की चीजें हम एक्सक्यूज मी बैंगलोर में, दिल्ली में जो कि एक लैंडलॉक शहर है, मुंबई में, और शायद बहुत सारे महानगरों में देखे, तो क्या वाकई में सिर्फ ये रीजन है कि पिछले 200 दिन जो बारिश नहीं हुई है, या पिछले 200 दिन का जो सूखा है, या उसके और पहले पिछले 3 साल से जो बारिश ठीक से नहीं हुई है, पिछले 200 दिन तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्या सिर्फ रीजन, मतलब इज नेचर द रीजन, गॉड ही रीजन है इसके? इज इट रियली दैट अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ फॉर्चून पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि मतलब बदकिस्मती है जो भी हो रहा है, और या कहीं ना कहीं हम भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? इसको समझिएगा और बहुत आराम से समझिएगा, एकदम मस्त तरीके से, पीस बाय पीस आपको बताऊंगा, हर चीज एकदम डिटेल में समझा जाऊंगा। सुनिएगा मेरी बात। चेन्नई, जिसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है चेन्नई। जहां पे आप देखेंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर्स देखेंगे, तो आप ऐसे तो 4 बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, अभी सुनते हैं, 4 बड़े बड़े इनके रिजर्वायर्स हैं, 3 इनकी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और 5 के आसपास इनके वेटलैंड्स है, क्या बोलते हैं, झील है, 6 फॉरेस्ट एरिया है। तो इतना कुछ तो है, तो इतना कैसे सूख गया यार? मतलब ये तो बहुत जब बड़ी चीज है। ऑल ऑफ अ सडन जिस शहर को हम टेक्नोलॉजी के लिए जानते थे, ऑल ऑफ अ सडन जिस शहर को हम लोग बोलते थे डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, वहां पे हम लोग इतना भयंकर डिजास्टर कैसे हो गए? मतलब इतना इस लेवल तक पहुंच कैसे गए चेन्नई? ये बहुत मिसफॉर्चून भी है चेन्नई के लिए, हम सभी लोगों को दुख भी है, लेकिन इन सभी चीजों से ना सीखने की भी आवश्यकता है, तो समझने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग चेन्नई को ही इस जगह से बाहर ना निकल पाए, चेन्नई जैसे और कभी ना खुद चेन्नई इस जगह पे पहुंचे अगली बार कभी, और ना भारत का कोई और शहर इस जगह पे पहुंचे। चलिए देखते हैं, बताया सुनते हैं हर एक पॉइंट। मुझको बताने में तकरीबन 60 मिनट्स से थोड़ा कम लगेगा, बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। चेन्नई कवर करता है 180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। चेन्नई के पास है 4 बड़े रिजर्वॉयर्स, मैं भी आगे और डिस्कस करूंगा। 4 बड़े रिजर्वॉयर्स में चोलावरम आता है, पोंडी आता है, पुजाल आता है, क्या नाम उसका, चिंबाबरक्कम आता है, और आजकल एक नए लेक के बारे में बात होती है, वर्नम लेक भी आता है। खैर, मुख्य रूप से 4 बड़े बड़े पानी के रिजर्वॉयर्स हैं। बदकिस्मती देखिए, उन 4 रिजर्वॉयर्स में आप देखेंगे तो पानी उनकी कैपेसिटी से 1% से भी कम है। 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, बात करूंगा आगे। 5 वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मतलब क्या बोलते हैं, झील। 6 फॉरेस्ट एरियाज हैं। तो क्या, जैसा आप जब हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, देखते हैं, पिछले 3 साल में मॉनसून इतना खराब हुआ है, क्या ये रीजन है सिर्फ? वाटर कंजर्वेशन जो नहीं हुआ है, क्या सिर्फ ये रीजन है? पेरिनियल, एक्चुअली नदियां 2 तरह की होती है, एक होती है पेरिनियल, जिसमें सारे मतलब पूरे सीजन पानी होता है, पूरे साल पानी होता है, और एक होती है सीजनल। पेरिनियल का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, गंगा जी हो गई, ब्रह्मपुत्र, और ये सिंधु नदी, ऐसे ये तकरीबन तकरीबन सभी नदियां 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच की नदियां, बड़ी बड़ी नदियां सभी, ठीक है, तो उनको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। हालांकि चेन्नई में आप देखेंगे तो कोई भी आपको ना ऐसे पेरिनियल वाटर बॉडी नहीं मिलेगी जिसमें साल भर पानी रहे। ओके, ठीक है। कंप्लीट डिसरिगार्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, क्या पॉलिसी पैरालिसिस इसके साथ इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है?
इतना चेन्नई फ्लड, इसको इतना मेन फ्रेम मीडिया कवर करता है, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन ये वाटर क्राइसिस भी उतना ही मतलब अनफॉर्चुनेट है यार ये। मैंने आपको बोला तकरीबन 30 करोड़ की आबादी वाला हमारे देश में, आप देखेंगे तो 5% मतलब 7 करोड़ की आबादी है तमिलनाडु की। और इस 7 करोड़ की आबादी में से 10%, 70 लाख लोग सिर्फ चेन्नई में रहते हैं। इस 70 लाख लोगों में तकरीबन 50 लाख लोग मेरी तरह, आपकी तरह, लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, चलो मेरी तरह मतलब लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में आते हैं। पुअर क्लास तो मैं मतलब ये 50 लाख लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इन 50 लाख लोगों में से भी जो आखिरी के जो 20 लाख लोग हैं, ये तो बहुत बुरी हालत में अभी वहां पे। तो ये हम लोग ना 150 लोगों के बारे में, 1000-1500 के हम जो बात कर रहे हैं, इससे अभी तो 50 लाख जनता डायरेक्टली अफेक्टेड है, और उसमें जो सीवियरली अफेक्टेड है वो तकरीबन 20 लाख के आसपास जनता है। तो बहुत बड़े नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 50 लाख इस शहर के, अब 50 लाख जो इतना ये 70 लाख की आबादी वाला शहर, इसमें 50 लाख लोग जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उससे भी जो उसके भी 20 लाख लोग हैं वो तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं, बहुत बुरी हालत है। ओके, अंडरस्टूड दिस। अभी वहां पे पानी जो है एक लग्जरी गुड हो चुका है चेन्नई में, समझिएगा। और थोड़ा सा मतलब ना ह्यूमन टच के साथ समझिएगा, सिर्फ सिर्फ सुनने के लिए आपको नहीं सुना रहा हूं, आप थोड़ा समझे और सेंसिटिविटी के साथ समझिएगा। बहुत खतरनाक स्थिति है। आज 2019 चल रहा है, 2020 और 2022 तक ऐसे भारत के, भगवान ना करे लेकिन बहुत सारे शहर शायद इस कस्प पे होंगे, ऑन द वर्ज होंगे। आज चेन्नई में पानी, पीने योग्य पानी एक गोल्ड से कम नहीं है, इसलिए उसको ब्लू गोल्ड बोलते हैं वहां पे। और वहां पे 2000 रुपए का पानी का पर मंथ का टैक्स पे करना जरूरी है। पानी एक लग्जरी गुड हो गया वहां पे। ये कहां चला गया? डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, एक ऐसी जगह जो कुछ वक्त पहले तक के आईटी कॉरिडोर, ऑटोमोबाइल सेक्टर इसके लिए जाने जाती थी, ये अचानक कहां पहुंच गए हम लोग? क्या मतलब ये इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ यार कि हम प्रिपेयर नहीं कर पाए डिजास्टर के लिए? क्या ऐसा हुआ क्या? ये डिजास्टर जैसे सुनामी आता है, भूकंप आता है, आदमी तैयार ही नहीं हो पाता, ऐसा हो गया क्या ये कि हमको कभी अंदाजा ही नहीं हुआ और इतना बड़ा डिजास्टर आ गया कि 50 लाख लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे? बहुत बड़ा डिजास्टर है। व्हाट इज चेन्नई डीलिंग विथ? अनफॉर्चुनेटली चेन्नई में ये हर रोज की तस्वीर है। आज अगर आप चेन्नई जाएंगे, मेरा दोस्त एक चेन्नई में आज वेदांता में है, आज चेन्नई पहुंचा है, मैं उससे भी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था, यार कब फ्री हो गए बताओ, मैं तुमको कॉल करता हूँ, मुझे बताना अभी करंट स्टेटस क्या है। मैं बोला वाटर क्राइसिस का स्टेटस जानना है आपसे, कैन वी हैव अ डिस्कशन? तो उसने बताया यार वो तो चल ही रहा है, और वो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन वो चलेगा अभी। अनफॉर्चुनेटली दिस क्राइसिस इज हियर टू स्टे, थोड़ा लंबा चलेगा ये क्राइसिस, सुनते जाइएगा। आज के टाइम पे चेन्नई में आप ऐसे पानी के लिए बड़ी बड़ी लाइंस देखेंगे, ये बहुत कॉमन है, बहुत बड़ी बड़ी कतारें देखेंगे आप। कई दिनों से लोग हैं जो अपने नीडफुल्स नहीं कर पाए हैं, वॉशरूम जाना, नहाना, कपड़े धोना। इंडिया का 6th लार्जेस्ट शहर, राज्य का कैपिटल, ये किस जगह से गुजर रहा है समझ से परे हो गया। आपको मैं बहुत सारे रीजंस बताऊंगा, सारे रीजन समझिएगा अच्छे से। मैंने आपको बोला जो इनके 4 सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये चारों के चारों, ये मेरा पहला रीजन है, चारों के चारों रिजर्वॉयर्स जो सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स हैं, इनमें लेस देन 1% पानी है आज की तारीख में। आप गूगल में लिखेंगे ना चेन्नई के रिजर्वॉयर्स, तो आपको कोलावरम एरी, एरी को, लेक को एरी बोलते हैं, पुजाल एरी, बिल्कुल ठीक है, चंबावरक्कम लेक या एरी, ये मिलेंगे। वर्नम तो खैर अभी नया लेक है, इसकी कैपेसिटी भी है, लेकिन
जो मेन है वो पौंडी है। पौंडी, ये 3 और 5वें नंबर पर अगर आप लिखना चाहें तो वर्णम भी आएगा, लेकिन मेनली जो आएंगे कोलावरम लेक, पुजाल लेक, चंबावरक्कम लेक, पौंडी एंड उसके बाद वर्णम। एक बार देखते हैं थोड़ा सा और। ये रहा कोलावरम लेक, कितना पानी है? 881 MCFT। क्या होता होगा? मिलियन क्यूबिक फीट। 881 मिलियन क्यूबिक फीट। ये रहा चोलावरम लेक। आपको चोला डायनेस्टी अगर आप पढ़े होंगे तो, या फिर नहीं तो कभी मैं हिस्ट्री में और बता दूंगा चोला डायनेस्टी के बारे में, ठीक है? सदर्न पार्ट में थी, कुछ लोगों के साथ मैंने हिस्ट्री डिस्कस किया, उसको बताया था। पौंडी लेक, पौंडी लेक, ये रहा पौंडी लेक, देखिए आप। ओके, पुजाल लेक, या फिर कई न्यूज़पेपर में रेड हिल्स बोलते हैं इसको। 3300 मिलियन क्यूबिक फीट, 33 मिलियन क्यूबिक फीट पुजाल लेक। ये रहा चंबावरक्कम, ये रहा चंबावरक्कम। तो अगर आप इनकी कैपेसिटी को अगर मैं देखूं यार, ये तकरीबन 4000 है, 3000 है, चलो 3000 के आसपास, 4 3 7 3 10 11000 के आसपास की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें से हर एक लेक की कैपेसिटी, अभी कैपेसिटी तो खैर उतनी ही है, लेकिन हर एक लेक में लेस देन 1% पानी अभी अवेलेबल है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। थोड़ा सा अगर मैप देखेंगे और अगर डिटेल में, चंबावरक्कम लेक यहाँ पे है, ये रहा बैंगलोर, ये रहा तमिलनाडु, चेन्नई, यहाँ पे है चंबावरक्कम लेक, ठीक है? और देखना है तो ये चंबावरक्कम लेक यहाँ पे, दिस इज चंबावरक्कम लेक, ठीक है? तो चंबावरक्कम लेक जो है ये रही, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको एक और बोला, पुजाल लेक, यहाँ पे पुजाल लेक है। और पुजाल लेक के अलावा मैंने आपको एक पौंडी भी बोला था और वर्णम भी बोला था। तो ये वर्णम लेक है, ये रही वर्णम लेक, ठीक है? और इसके बाद मैंने आपको बोला था पौंडी। तो ये लेक्स है। अच्छा, एक और बताया था, कुछ न्यूज़पेपर में आप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखेगा शोलावरम एस से शुरू होगा, या फिर सी से शोलावरम एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है, इसी को बोलते हैं। तो चोलावरम लेक या फिर शोलावरम लेक एक ही है। तो कुल मिलाकर जो हम समझ पा रहे हैं वो है, ये रहा चोलावरम लेक, पौंडी, पुजाल, चंबावरक्कम और इसके अलावा वर्णम। मेनली ये 4 प्रमुख रिजर्वायर्स हैं जिनमें पानी 1% से भी कम है, लेस देन 1%, लेस देन 1% पानी है। यहां तक पहले रीजन तक के समझ में आया? ये तो पहला कारण है। यहां तक क्लियर है सभी को? बाकी लोगों को नहीं? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? बढ़िया बात है, इसके आगे चलते हैं, ठीक है? तो चेन्नई की ज्यादातर पॉपुलेशन, चेन्नई की आबादी, चेन्नई की 70 लाख की आबादी, चेन्नई को आप देखेंगे ना तो, चलिए मैं देखिए, चेन्नई में वैसे भी मैं आपको एक बात आता हूँ, पेरिनियल वाटर बॉडीज नहीं है। चेन्नई का जो एक्चुअली टोपोग्राफी के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो बारिश का पानी देखिए क्या है, तमिलनाडु में बारिश इस वक्त पे नहीं होती है, मैं आपको पहले बताता हूँ। ये क्राइसिस इतना बड़ा क्यों है और इतना खतरनाक क्यों है? अभी मॉनसून है, जब आप मॉनसून सुनते हो तो आप क्या समझते हो? पहले ही मैंने आपको बोला है, द मोमेंट यू हियर दिस वर्ड मॉनसून, इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो वापस आता है नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, उससे बारिश होती है। इस टाइम पे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। इसलिए आप देखें, कई बार सोशल साइंस में बचपन में आप पढ़े होंगे, जब भारत में हर जगह बारिश होती है तमिलनाडु में नहीं होती है, और तमिलनाडु में जब बारिश होती है तो भारत में हर जगह नहीं होती है। तमिलनाडु में बारिश सितंबर के बाद से होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये होता है। और उसमें भी इन 2 वक्त पे, अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट 85% से लेकर 90% बारिश इस टाइम पे होती है। लेकिन एक और चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, और वो है, चेन्नई की टोपोग्राफी देखेंगे तो पानी ऐसे डाउनहिल से बह जाता है, इसलिए चेन्नई का जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे है। अनफॉर्चुनेटली पानी बहुत नीचे है, और जो पानी है वो बहुत ही सलाइन और बहुत ही सोपी है, यूज मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है पानी, पीने योग्य नहीं है। तब तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है। अभी चल रहा है जून, सॉरी अभी चल रहा है जुलाई, अगर चलो मैं सितंबर जाता तो अगस्त
अगस्त सितंबर अक्टूबर से मेन बारिश होगी, तो इसलिए शायद मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स काफी कह रहे हैं कि अगले 100 दिन तक के चेन्नई में बारिश, जो अच्छी सिग्निफिकेंट बारिश है, जब 20 जून को तो बारिश हुई है तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का है, लेकिन अच्छी बारिश, तगड़ी बारिश अभी शायद अगले 100 दिन तक आपको देखने को ना मिले चेन्नई में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से देखने को शायद मिल सकता है। और इसलिए बोला जा रहा है कि चेन्नई की 70 लाख की आबादी में 50 लाख ऐसे लोग हैं पॉपुलेशन की। तो चेन्नई में आप देखेंगे ना, तो टैप वाटर से ज्यादा कल्चर ना आपको हर घर में कुआं दिखेगा। वैसे भी टैप वाटर हर जगह नहीं मिलेगा आपको, वहां पे है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुआं आपको हर घर में मिलेगा। तो 50 लाख की जो आबादी है, वैसे भी चेन्नई में वो बड़े बड़े ट्रकों से, टैंकर से पानी आना वो दिनचर्या का पार्ट भी है। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ। सर डिसलिनाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्या? डिसलिनाइजेशन पॉसिबल है आज चेन्नई। गुड क्वेश्चन शाबाश। चेन्नई में आज जो हालत है ना आकाश, वो आज जो हालत है और जितने लोगों को पानी मिल रहा है वो डिसलिनाइजेशन के कारण ही मिल रहा है। अगर अभी वो डिसलिनाइजेशन नहीं हो रहा होता, तो मैं भी ऐसे आगे बताऊंगा, अगर डिसलिनाइजेशन नहीं हो पा रहा होता तो आज जितना पानी मिल रहा उतना पानी भी नहीं मिल पाता। आप देखोगे ना, तो चेन्नई में 3 प्लांट्स एक्चुअली, तीनों प्लांट्स को मिला के, एक निमली में है उसका प्लांट, और एक है पिरूर में, एक एक उसका प्लांट है निमली में, निमली स्पेलिंग शायद क्रॉस चेक कर लेना, और एक है पिरूर में। ऐसे 3 प्लांट्स, और एक जगह प्लांट है। तो तीनों को मिला के 3 अलग अलग प्लांट्स हैं, उनका जो कैपेसिटी है वो 45 90 mld है, मिलियन लीटर डेली बोलते हैं उसको। तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 180 मिलियन लीटर डेली। यही वो डिसलिनाइजेशन प्लांट है जो अभी अपने अटमोस्ट एफिशिएंसी में काम कर रहा है। लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, 80 to 90% एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं, तभी जो पानी मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है। इसके अलावा एक और मेगा डिसलिनाइजेशन प्लांट वहां पे जिस काम चल रहा है, उसकी कैपेसिटी रहेगी 150 mld की उसकी कैपेसिटी रहेगी। मतलब तीनों के, ऑलमोस्ट तीनों के कंबाइन करके बराबर इतनी रहेगी उसकी। ठीक है, तो इस पे भी काम चल रहा है। तो वो डिसलिनाइजेशन ही है जिससे अभी जो चेन्नई का क्राइसिस है वो वहां पे लोग पानी पी पा रहे हैं। ठीक है आकाश, कमिंग टू योर क्वेश्चन। तो चेन्नई में जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा 50 लाख लोग पूर्णतया सरकार पर निर्भर है। इस 50 लाख में और 50 से 70 लाख के बीच में मैंने जो लोगों को छोड़ा है, ये वो लोग भी हैं जो प्राइवेट लोगों से या प्राइवेट प्लेयर से पानी खरीदने को तैयार है। आज अगर आप साफ पानी पीना चाहते हैं तो अभी स्थिति ये है कि आपको पानी का टैंकर, मतलब पानी का टैंकर या पानी के जार जो भी है, आपको 2-2 दिन 4-4 दिन प्रायर बुक करना पड़ेगा। और लोग आज के टाइम पे वहां पे 3500, 3500 से लेके 7000 और कुछ जगहों पे 10,000 रुपए तक पानी के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अभी स्थिति बहुत ही खतरनाक है अभी। ठीक है, तो ये 50 लाख लोग ऐसे जो बहुत सोलली सरकार पे निर्भर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह की स्थिति आपको आज की तारीख में चेन्नई में, अनफॉर्चुनेटली इट्स एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ चेन्नई में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस लाइक दिस। ऐसे आपके पानी के टैंकर्स आपको दिखेंगे जहाँ, और उस पानी के टैंकर्स के लिए ऐसे लोग खड़े हुए दिखेंगे, लोगों के बीच में आपको लड़ाई होती दिखेगी, लोग एक दूसरे को मारते तोड़ते पीटते दिखेंगे। क्या कर सकते हैं यार, एकदम एक्सट्रीमिटी है ये सब। एक्सट्रीम ही तो, ये एक्सट्रीम नहीं तो और क्या एक्सट्रीम, आप बताइए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्राइवेट कंपनीज को पे करने को तैयार है, और प्राइवेट कंपनीज को आप पे करने को तैयार है लार्ज सम ऑफ मनी। लेकिन आपको मैं लीफलेट, मुझको एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन का मिला नहीं इसलिए मैं लगाया नहीं, उसमें भी लिखा हुआ है संडे को हम डिलीवर नहीं करते। कई लीफलेट्स में लिखा हुआ, मैंने एक में लिखा है। और 2 से 4 दिन पहले यू हैव टू इन्फॉर्म, तब आपके यहाँ पे पानी का टैंकर आएगा। सीधी सी बात है। जैसा मैंने आपको बताया, चेन्नई में एक और समस्या है, उसका वाटर लेवल बहुत नीचे है, क्योंकि टोपोग्राफी उसकी ऐसी कि पानी ठहरता नहीं है, तो पानी रिसता नहीं है, और जो है पानी वो बहुत डिफिकल्ट तरीके से अवेलेबल हो पाता है, और जो अवेलेबल होता है वो पीने योग्य भी नहीं है। अच्छा, तो सैलाइन है उसका वाटर एंड सोपी है, तो वो पानी बहुत अच्छा कुछ है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत बुरी तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है। आईटी कंपनीज
अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा चेन्नई का, तो चेन्नई इज वन ऑफ द आईटी हब्स, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चेन्नई को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सिटी है, इतना बड़ा आईटी हब है, जो कि है भी, इसमें कोई बात ही नहीं है। हम आईटी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं जब भी हम चेन्नई के बारे में बात करते हैं। चेन्नई इज अ बिग आईटी कॉरिडोर। चेन्नई में बहुत बड़ी बड़ी आपको टॉप की आईटी कंपनीज दिख जाएंगी। जो भी आप आईटी कंपनीज सुने होंगे अपने लाइफ में, उन सभी के तकरीबन ऑफिस आपको चेन्नई में दिख जाएंगे। तो अभी क्या है कि ये जो आईटी कंपनीज हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे, ये इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर। तो तमिलनाडु का जो एक वक्त पे एप्पल ऑफ द आई, जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु को, जो चेन्नई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर, उन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को बोलना शुरू कर दिया है कि हो सके तो बॉटल्स लेके आइए, हो सके तो लिमिटेड पानी खर्च कीजिए। तो आज के टाइम पे जहां यहाँ पे 150 से ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, नहीं बोलूंगा, मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, 650 तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, जिन्होंने तकरीबन 35,000 लोगों को नौकरी दे रखा है। और इसके अलावा 12.5 लाख के आसपास लोग वहां पे रेसिडेंट्स भी हैं। अब उसके बाद आप ये भी बोल रहे हैं कि वहां का पानी क्या है, सलाइन है, सोपी है। तो यहाँ पे आईटी कंपनीज ने लोगों को कहा है कि ब्लू गोल्ड को संभाल के यूज करें, थोड़ा सा देख संभाल के यूज करें। ब्लू गोल्ड मतलब पानी है तो सही, चेन्नई स्मार्ट सिटी, इसमें कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं, एक आध मैंने टेक पार्क की फोटो लगाया यहाँ पे, इट इज इंडीड अ स्मार्ट सिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई बात ही नहीं। दिस इज ब्लू गोल्ड, वाटर इज कॉल्ड ब्लू गोल्ड, ठीक है, ध्यान रखिए। ब्लू गोल्ड किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं। ये जस्ट ब्लू गोल्ड वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको रखा। आपको ध्यान होगा, तो कुछ वक्त पहले की बात है, पिछले साल यहाँ पे केप टाउन में वहां की सरकार ने कहा था कि तैयार हो जाइए, अप्रैल में हो सकता है कि आपके नल से पानी ना आए। इस स्थिति को जब आप सोच लीजिए कि पानी वगैरह सब बंद हो जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहा जाता है डे जीरो। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। केप टाउन तो मुश्किल से निकल गया इससे, केप टाउन में भी स्थिति बेहतर है, हालांकि अभी भी थोड़ा फ्रेजाइल है, लेकिन स्थिति बेहतर है पहले से। कि पिछले साल 2018 में जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ था कि अप्रैल 20-22 तारीख के आसपास नल से पानी आना बंद हो जाएगा, और इस चीज को कहा जाता है डे जीरो। काफी सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत को 2020 के बाद से ही ऐसे बहुत सारे डे जीरोस के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का हर सिक्स्थ इंसान इंडियन है। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% तो हम होल्ड करते हैं, 16% मतलब 1/6, तो हर 6th आदमी इंडियन हो गया। और पीने योग्य पानी का 4% भारत में, तो स्कैर्सिटी तो यहीं पे दिख जाती है। 16% आबादी के पास पीने योग्य पानी का 4% है हमारे पास, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, पिछले 3 साल में चेन्नई में ठीक से बारिश नहीं हुई है, और पिछले 200 दिनों में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। हालांकि पिछले 20 जून को बारिश हुई, और अभी थोड़ी बहुत ड्रिजल विजल हो जाती है, कुछ नहीं, उतने से कुछ नहीं होना है। तो अभी अब सभी लोग शायद सोचने लग गए कहीं 2020 तक के भारत में चेन्नई जैसी स्थिति, या शायद इससे भी खराब स्थिति, जिसको डे जीरो, व्हेन देयर इज नो वाटर, एब्सोल्युटली नो वाटर। डे जीरो इज व्हेन द वाटर रन्स आउट। ऐसा भगवान न करे हो, लेकिन शायद इस तरह की स्थिति बहुत सारी जगहों पे भारत में उत्पन्न हो जाए। When the groundwater supplies are predicted to run out, 100 million people in northern half of the India will get affected with this, right? तो बहुत बड़ा नंबर है। चेन्नई जो है, अनफॉर्चुनेटली चेन्नई इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। शायद अगर एक्सट्रीम एक लाइन अगर बोलने का मतलब मुझे बोलने को बोला जाए, जो लोग इसे गुजर रहे हैं ना, मतलब कितना डिसहार्टनिंग है यार, इतना दुख होता है देख के ऐसे। इट्स लाइक गोइंग थ्रू हेल।
ऑन डेली बेसिस। बहुत बहुत डिसहार्टनिंग है यार। मतलब इतनी बड़ी चीज कैसे हो सकती है यार, ये कोई एक दिन की, इतने बड़े बड़े रिजर्वायर का पानी एक दिन में सूख जाएगा क्या यार? सिर्फ ये बोल देना कि भगवान नाराज है, नेचुरल कैलामिटी, ऐसे तो काम थोड़ी चलेगा। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक भारत नहीं रहेगा? हम लोग हमेशा प्रॉस्पेर मैं मुझे हमेशा ये रहता है कि हम प्रॉस्पेरिटी को प्लान नहीं करते, हम हमेशा पॉवर्टी को प्लान करते हैं। इफ यू थिंक अबाउट प्रॉस्पेरिटी, आप प्लानिंग वैसा करोगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले केपटाउन का एग्जाम्पल दिया, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, अप्रैल में तैयार रहिएगा, डे 0 आ रहा है। तमिलनाडु में उनके चीफ मिनिस्टर साहब की 21 को मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें तो पहली बार तो कंसिडर किया गया कि इट इज अ क्राइसिस। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? तो ठीक नहीं है ऐसे। ठीक है। Chennai is running out right now. Pipe water supply to home is not even a 10th. अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो चेन्नई घर में जो पानी की सप्लाई थी तो 1/10 भी नहीं आ रही है। चेन्नई में वैसे भी पहले भी शॉर्टेज था पानी का, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो मैं डेटा बोलने जा रहा हूं वो रिक्वायरमेंट का डेटा एकदम सही है। 1300 mld के आसपास पानी चाहिए होता था, मिलियन लीटर डेली। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उस वक्त भी, अभी पिछले कुछ समय से 800 से 900 mld, ये डेटा ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी ने दिया, तकरीबन सारे न्यूज़पेपर्स तो यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई ऑडिट करे किसी ने ये डेटा बोला है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है, प्रॉब्ली शायद उससे भी एडवर्स कंडीशन हो, कि 500 mld और उससे भी कम पानी, 1300 mld की रिक्वायरमेंट है। तकरीबन रॉ भाषा में देखेंगे तो 1/4 1/5 पानी अभी घरों में आ रहा है, वो भी कई कई दिनों में आ रहा है यार। भारत के देखा जाए तो टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट्स में से एक के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है यार। What is this year? Why is this year specially bad? ऐसा क्या हो गया? कोई चीज अच्छी कब होती है? पता नहीं, जब ना सब कुछ एक साथ मिलता है। रोहित शर्मा को देखिए, कितना बेहतरीन खेला वर्ल्ड कप में उन्होंने। पता नहीं, कुछ कैचेस भी छूट गए, फिर अच्छा भी खेले। तो जैसे अच्छा होने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ होती है ना, वैसे बुरा होने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। और इंग्लिश में बोलते भी है ना कि प्रॉब्लम्स अकेले नहीं आती, प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमेशा ग्रुप में आती है। प्रॉब्लम्स नेवर कम अलोन, ये बात है। तो चेन्नई के साथ ना अभी बहुत सारी चीजें एक साथ हो जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, लेकिन चेन्नई में आपको इस तरह की फोटो बहुत आम दिखेंगे। इट्स वेरी वेरी पेनफुल टू सी दिस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात कहा कि चेन्नई जो 4 मेजर रिजर्वॉयर्स हैं, उनमें उनकी कैपेसिटी का 1% पानी भी नहीं है। सुनते हैं, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और जो आकाश ने बोला कि सर डिसैलिनाइजेशन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? डिसैलिनाइजेशन से ही मैं वो क्या बोलूं, इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है चेन्नई में कि डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स ही हैं जिनके चलते थोड़ा बहुत पानी वहां पे आ रहा है। ये जो 3 डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 45 mld, 90, एक और 45 mld और एक और 90 mld जिनकी कैपेसिटी है, उसी से ही अभी 180 mld के आसपास मिलियन लीटर डेली इतना पानी प्रोवाइड हो पा रहा है। और वहां पे भी लोग पूरा फुल टाइम काम कर रहे हैं, अपने तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखा दिया, चोलावरम लेक, पुजाल लेक, चंबाबरक्कम लेक, इसके अलावा विरनम भी बताया था, और एक और मैंने आपको बताया था पौंडी लेक के बारे में भी आपको बताया था। करेक्ट है? आगे सुनिएगा। तो ये सब आपको लेक तो खैर दिखा दिया। अभी आप देखेंगे तो ये जो नया वर्नम लेक है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो वर्नम लेक है, ये एक नई पाइपलाइन जो लगाई गई है वर्नम लेक से तकरीबन 90 mld, ये जो एक सेकंड, चलो मैं ऐसे बताया था, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा उसमें, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बताया था, सुनिए। हाँ, ये आ गया। सो ये जो नई वर्नम पाइपलाइन है, इसमें तकरीबन 90 mld पानी। द न्यू वर्नम पाइपलाइन ब्रिंग्स ऑलमोस्ट 90 mld पानी फ्रॉम 1100 years ओल्ड। आपको मैंने दिखाया था जो, अब मैं कभी हिस्ट्री में आपको चोला डायनेस्टी पढ़ा दूंगा, तो चोलेरा टैंक जो है वहां से
एक आध बार और पास में, एक बार मैंने इंडियन हिस्ट्री लिया, एक बार और लेके आपको बता दूंगा। आप देखेंगे ना तो अभी चेन्नई में और तमिलनाडु में, स्पेशली चेन्नई में, बहुत जगह आपको वाटर लॉगिंग और वाटर स्टैग्नेशन वाली चीज दिखेगी। अभी क्या किया जा रहा है, जो इन जगहों पे स्टैग्नेंट पानी था ना, उसको भी पंप कर करके निकाल के, जो कि बहुत गंदा है, 5% आबादी को तकरीबन 8,50,000 घरों में भेजा जा रहा है उस पानी को। तो इतना आसान नहीं है अभी जीवन, वहां पे बहुत दिक्कत भरा है। वहां पे एक्चुअली लोगों का कहना है कि नॉर्मल में भी 1300 mld पानी की रिक्वायरमेंट होती थी, तभी भी तकरीबन 800 से 900 mld पानी आता था, और अभी तो 500 से 550, मेरे हिसाब से तो ये शायद और भी कम होगा, इतना mld पानी आ रहा है। जो वहां पे लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि पानी आने की फ्रीक्वेंसी तो सर 80% ड्रॉप हो चुकी है पहले से, तो पानी तो सर बहुत ही ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आ रहा है। अगर एक लाइन में बोलो जो कि थोड़ा सा हार्ड हिटिंग लाइन हो, तो मैं ये जरूर बोलूंगा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन कॉट स्लीपिंग बिकॉज दिस वाज द प्रॉब्लम which haven't, मतलब इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा है, it haven't taken this kind of shape in just one day. This issue was always on the cusp of disaster for few decades, few years तो छोड़ दीजिए, ये तो धधक रहा था टॉपिक यार, कि तो होना ही था ऐसा है। मैं आपको और जस्टिफाई कर दूंगा अभी। जैसा मैंने आपको बोला, इनके 4 मेजर वाटर रिसोर्सेज जो कि रिजर्व है सूख गए हैं, वहां पे पानी 1% से भी कम है। तो अभी जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो क्या करें? तो लोगों को इस बात का गुस्सा है कि सरकार कर क्या रही थी यार, जब इतनी खतरनाक स्थिति है तो सरकार ने कोई भी ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं किया कुछ। केरला, हालांकि केरला के साथ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं तमिलनाडु के, लेकिन केरला ने भी कहा था कि हम आपको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। शुरू में तो मना कर दिया तमिलनाडु ने, लेकिन अभी ऐसे बात चल रही है कि शायद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब केरला के चीफ मिनिस्टर साहब से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, आप बिल्कुल प्रोवाइड कीजिए, क्या आप डेली प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो अभी थोड़े दिन पहले ही पलनास्वामी जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर के तमिलनाडु के, उनका स्टेटमेंट था कि वो शायद मिस्टर विजयन, जो कि केरला के सीएम है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डेली बेसिस पे पानी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो लेट्स सी, देखते हैं उसका क्या होता है, कैसा होता है। जो कुछ आईटी कंपनीज में और आसपास की कंपनीज में काम करने वाले लड़के हैं, लोग हैं, चाहे वो वॉचमैन चाहे कोई भी हो, उनका काफी लोगों का कहना है कि वो आजकल ऑफिस काफी जल्दी आ जाते हैं, ऑफिस में आके नहाना धोना कपड़े धोना ये सब करते हैं। इनका कहना है कि सर हमारा जो एरिया है वहां पे ग्राउंड वाटर पूरी तरह से सूख गया है, हमारे जो 20-30 स्ट्रीट्स हैं वहां पे पानी जो है वो सरकारी भेजती है और बड़ी मुश्किल में आता है, और अब हम सबको पानी का एक और टैक्स पे करना पड़ता है जो कि तकरीबन 2,000 रुपए का है, और जो पे करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन, मतलब सबको पे करना ही है। ठीक है, तो अभी आज चल रहा है 6 जुलाई, 21 जून को पलनास्वामी साहब जो है, जो तमिलनाडु के अभी न्यू सीएम ये रहे, पलनास्वामी, ये पलनास्वामी जी को आपने देखा होगा, बीच में भी टेलीविजन बांट रहे थे, तो उस वक्त पे बहुत था इनका नाम। ये रहे पलनास्वामी। 21 को भी इनकी हाई लेवल एक मीटिंग हुई, जिसमें मैं तो बोलता हूँ कि अभी इन्होंने कंसिडर किया कि ये क्राइसिस है, और ये डिस्कशन हुआ कि इस क्राइसिस को मिटिगेट कैसे किया जाए। सरकार का जो स्टैंड अब तक ये है कि इतना बड़ा क्राइसिस जो डेवलप हुआ है, वो पानी कम बारिश हुई है, वाटर शॉर्टेज जो क्रिएट हुआ है वो मॉनसून डेफिशिएंसी के कारण है, डेफिसिट के कारण है, और लोगों ने वाटर सेव नहीं किया है, वेस्ट किया, उसके कारण डेवलप हुआ है। कहीं पर भी ऑफिशियल स्टैंड में आपको कहीं पर भी पॉलिसी पैरालिसिस जैसे वर्ड नहीं मिलेंगे। हालांकि मिस्टर पलनास्वामी ने कहा कि मैं पनिरई विजयन साहब से, जो कि केरला के सीएम है, उनसे बात करूंगा कि सर आप पानी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या डेली बेसिस पे। हालांकि याद रखिएगा, मुल्ला परियार डैम का, इन दोनों का, तमिलनाडु और केरला का झगड़ा, डिस्प्यूट चलते ही रहता है, तो लेकिन ये तो बड़ा डिजास्टर है, तो इस वक्त ऐसा शायद हेल्प करना ही चाहिए दूसरे की। मैंने आपको ये कारण अभी बताया भी, अगले 100 दिन तक के वेदर फोरकास्टर्स का कहना है कि तमिलनाडु में शायद बारिश ही ना हो। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, चारों रिजर्वायर का सूखना। दूसरा पॉइंट ये, अभी जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि आसपास के रीजन से ट्रेन वैगन्स चलाए जाए, जिसमें पानी भर भर के लाया जाए। ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में जब मैं कह रहा था कि जो लौटता हुआ मानसून है वो बारिश कराता है, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आते हुए मानसून, आते हुए बारिश नहीं होती है। When did Chennai start going dry? ये तो बात है।
ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। क्या चेन्नई हमेशा से ऐसा था क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। चेन्नई के पास इतने बेहतरीन वाटर रिसोर्सेस थे, ठीक है मैं मान गया पेरेनियल वाटर रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन ये सुनिएगा ध्यान से जो बोल रहा हूं, चेन्नई चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, कांचीपुरम के अलावा थिरुवल्लुर, थिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, इन तीनों को मिला के कहा जाता था, अभी भी मतलब कहते तो हैं अब, लेकिन शायद सिग्निफिकेंस उतना नहीं है, येरी, YERI। आपने बहुत बार चेन्नई में, तमिलनाडु में कई स्कीम सुना होगा, इसका नाम है येरी स्कीम। तो इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता था येरी डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों को मतलब चेन्नई को, कांचीपुरम को एंड थिरुवल्लुर को, तो इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के कहा जाता था येरी डिस्ट्रिक्ट। सर क्यों कहा जाता था येरी डिस्ट्रिक्ट? देखिए मैं आपको फिर से बोलता हूँ, चेन्नई का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें 3 नदियां हैं, उसमें 5 जो मेनली जो है 5 वेटलैंड्स, झीलें आती हैं, फॉरेस्ट एरिया है। तो फिर समझ में नहीं आता जब इतना कुछ है तो फिर ऐसी हालत कैसे पहुंची? एक ऐसा शहर जिसको हम बोलते थे डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, जो गढ़ बन गया था किसका? IT का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं थोड़ा सा ब्लंट होके बोलूं तो बोलूंगा कि कॉम्प्लेसेंस, थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट तो हो गए थे, कॉम्प्लेसेंसी के चलते। अगर आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन क्या हुआ ना यार, येरी स्कीम चला दिया गया। येरी स्कीम क्या है दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। ये जो पानी का सोर्स है, उस सोर्सों को पाट पाट के जमीन को बेच दिया गया। एक समय था जब यहाँ पे तकरीबन इन तीनों को मिला के तकरीबन 6000 लेक्स थे। वो 6000 लेक्स में से ऑलमोस्ट 1/3 सूख चुके हैं, लेक्स, पॉन्ड, रिजर्व सभी को मिला के बोला। और आज की तारीख में तकरीबन 4000 बचे हुए हैं ये वाटर रिसोर्सेज जो, और उसमें से भी चेन्नई, अकेले चेन्नई में 150 से ज्यादा वाटर बॉडीज सूख गई हैं, एब्सोल्युटली नो वाटर। उसमें से 150 तो अकेले चेन्नई में। अब आप देखेंगे तो जो कैनाल सप्लाईज थे, जो देखिए चेन्नई में जो IT हब है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये सब के आने से ये हुआ कि चेन्नई में बहुत तेज अर्बनाइजेशन हुआ, स्मार्ट सिटी बनी, लोग नौकरी के लिए आना शुरू हुए। इतना तेजी से सब कुछ हुआ है चेन्नई में कि कहा तो चेन्नई की आबादी 1991 में तकरीबन 30-40 लाख के आसपास थी। आज वो आबादी 70 लाख है। और एक येरी स्कीम जो मैंने आपको बोला ना, येरी स्कीम्स जो लेजिट स्कीम यहाँ पे शुरू किया गया था, कैनाल्स एंड सप्लाई रूट्स हैव ऑल डिसअपीयर्ड while successive government promoted housing projects। येरी स्कीम के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया गया था। सरल भाषा में जो पानी की बॉडीज हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया, पानी की जो बॉडीज हैं, उनको बंद कर करके रेसिडेंशियल एरिया की प्लॉटिंग कर करके प्लॉट्स को बेचना। अरे बाप रे, बारिश का पानी ठहर नहीं लग गया, पेरिनियल वाटर बॉडी नहीं है, रिजर्वोयर की कैपेसिटी 1% से कम है, बारिश अगले 100 दिन तक के नहीं होना है, और आपने अपने वाटर बॉडीज को ढक ढक के उसको प्लॉट कटिंग कर करके बेच दिया डेवलपमेंट के लिए। और आपके शहर में तकरीबन 40 लाख की आबादी से पिछले 30 साल में डबल हो गई आबादी। देखते हैं नदी अगर होंगी तब तो बच जाएगा, और नदी को भी कुछ हुआ होगा तो फिर पता नहीं यार, फिर भगवान ही बचाए। चेन्नई की 3 बहुत बड़ी जो फेमस नदियां है वो है कूम है, अदयार है और कोसा तलियार है। तो कूम, कोसा तलियार और अदयार, अगर मैं बोलूं और आप बुरा नहीं माने तो मैं आपको बोलता हूं, नदियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं नदी को नहीं बोल रहा हूं, हमको बोल रहा हूं, हम ह्यूमन बीइंग के लिए बोल रहा हूं। चाहे वो कोसम हो, चाहे कोसा तलियार हो, चाहे अदयार हो, तीनों हमने, मतलब हम चेन्नई के, भारत ही तो है चेन्नई, भारत का हिस्सा है, हम ही लोग हैं। हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज ने इन तीनों नदियों को इतना गंदा कर दिया है ना, अगर मैं सच में बोलूं तो ये आज के टाइम पे नदियां भी नहीं है, दे आर ग्लोरिफाइड गटर्स, इतनी गंदी हालत है। तो तीनों की तीनों नदियां, कूम, कोसा तलियार और अदयार, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट नदियां थी, अगर रियली बोला जाए ना तो दे आर ग्लोरिफाइड गटर्स। जैसे गंगा जी को साफ करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, अब तो चलो सफाई शुरू हो गई है, इसी तरह से इन तीनों नदियों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए।
रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, और आज भी नदियां एकदम जस की तस हैं। ये देखिए, कूम हो गया, कोसा तलियार दिखेगा आपको। थोड़ी देर पहले आपको पौंडी रिजर्व बताया था, खत्म, पानी नहीं, 1% से कम पानी यहाँ पे। ये कोलावरम लेक बताया था, 1% से कम पानी आपको। कैसे काम चलेगा यार? यार मैं ना तीनों नदियों की फोटो नहीं रखा, मेरे को दुख हो रहा था रखते हुए, कूम का, कोसा तलियार का और अदियार का। मैंने सिर्फ कूम की रखा फोटो, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता था भाई कि ये ग्लोरीफाइड गेटर्स है। मैंने एक की फोटो रखा है, मेरे को इतना दुख हो गया ऐसे रख के। ये इस नदियों की स्थिति है। आप मुझे बताइए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्स है? इसके लिए खुद नेचर रिस्पॉन्सिबल है, गॉड रिस्पॉन्सिबल है, या हम ही रिस्पॉन्सिबल? आप ही। ये तो चेन्नई की नहीं, ऐसे हमारे शहरों में भी है। छत्तीसगढ़ में महानदी को देखिए, गंगा जी को देख लीजिए आप, कितना गंदा करते हैं हम लोग। जब नदियों को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ऐसा ही होगा। बहुत खतरनाक है यार, देख के घबराहट हो गई। ये कूम नदी है। तो अभी तक हम जहां पे समझ पाए हैं, 4 सबसे बड़े रिजर्व्स, 1% से कम पानी। आता हुआ मॉनसून जो होता है नॉर्थ ईस्ट का, तब बारिश होती है। तो बारिश तो अभी होना नहीं है अगले 100 दिन तक के। पिछले 200 दिन बारिश नहीं हुई, एक आधी बार बीच में एक आध झड़ी गिर गई पानी की, उससे कुछ नहीं होता है। अगले 100 दिन बारिश बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम चांस है। मेन बारिश पूरे तमिलनाडु में वैसे भी अक्टूबर नवंबर में होती है। आपकी जो 3 नदियां थी उसको आपने ग्लोरीफाइड गटर्स बना दिया, आपने सिवरेज जैसी हालत कर दी इनकी। वाटर टेबल आपका नीचे जा चुका है, और जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। बारिश होगी तो बारिश का पानी ठहरता नहीं है। आकाश, एक बात तो डिसैलिनेशन प्लांट्स के अलावा क्या चीज बच रहा है? ठीक बात है ना? वही डिसैलिनेशन प्लांट है, से पानी आ रहा है, वही टैंकर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़े डिजास्टर फंस गए चेन्नई, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बहुत बड़े, पता नहीं कैसे निकलेगा चेन्नई कोई। और एक और बात, आप में से कोई बैंगलोर में है? शुभम है क्या अभी? शुभम हो तुम आप? शुभम, आप बैंगलोर में हो? चलो, शायद शुभम को आवाज नहीं आ रही है। शुभम कल बैंगलोर ही तो बताया था ना उसने। मैं आपको एक बात आता हूं, बैंगलोर बहुत पीछे नहीं है इससे। बैंगलोर इज ऑन द कस्प ऑफ दिस। बहुत खतरनाक स्थिति में बैंगलोर की भी, यही आसपास है वो भी, बैंगलोर भी इसी रास्ते में है। तो देखना पड़ेगा वो भी। ठीक है भाई। एक और बताता हूं, एक बकिंगम कैनाल भी है। ये बकिंगम कैनाल आज नहीं, एकदम से मैप मत देखिए। बकिंगम कैनाल जो है, इसको बनाया, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 1876 में बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था जो इसकी जो 2 नदियां कूम और अदियार, उनको लिंक कर देना। तो ये 8 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाया गया था ताकि इसको लिंक किया जा सके। आप देखते हो तो चेन्नई फ्लड, भगवान नगर का भी ऐसा है, लेकिन एक 8 डेकेड में तो एक आध बार वहां आते ही है, मैं देखा हूँ। लास्ट ईयर मैंने चेन्नई फ्लड पढ़ाया था। तो ताकि फ्लड वगैरह से सुरक्षित किया जा सके और पानी का यूटिलाइजेशन किया जा सके इस तरह से। अभी इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबा कर दिया गया, और ये 8 किलोमीटर की जगह 800 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो ये काकीनंदा से लेके विलुपुरम तक के 800 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो इसमें बीच में पानी है वो इतना स्टैग्नेंट हो चुका है, सड़ चुका है, कि आपको दुनिया के हर टाइप के मच्छर की ब्रीड मिल जाएगी। इट्स सच कंटामिनेटेड वाटर। तो कहां से लाए पानी फिर? बारिश का पानी ठहर नहीं रहा है, रिजर्वोयर सूख गए हैं, कैनाल्स जो आपने बनाया वो कंटामिनेटेड है, रिवर्स को आपने इतना खराब कर दिया है। जो नदियां थी, जो छोटे मोटे जलाशय थे, उसमें मिट्टी ढक ढक के प्लॉट कटिंग करके बेच दिए। कहां से लाओगे पानी भाई? पानी पियोगे तो ना यार। जो छोटी मोटी नदियां थी, जो और जो इनके जलाशय थे, वेटलैंड जिनको बोलते हैं, झीलें बोलते हैं, जिनको हिंदी में हम लोग झील बोलते हैं, जैसे कि पालीकरनई मार्श, पुलकित लेक, कतुपाली आइलैंड, मधावरम, मनाली झील, अद्यार सेंचुरी। यहां पे इतना मैसिव एनक्रोचमेंट हुआ है, इतना अनरिस्ट्रेन्ड अर्बनाइजेशन और अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मुंबई में उस दिन आपको याद होगा तो मिथि नदी के बारे में बता रहा था। मिथि नदी के पाथ को इतना डाइवर्ट कर दिया गया और इतना पोल्यूट कर दिया गया है मुंबई में। मैं आपको पहले बोला, 2 ही कारण है बाढ़ आने का। बारिश वारिश को तो हम नहीं कुछ कर सकते, 2 मेन कारण जो है इसके,
एक ड्रेनेज सिस्टम आउटडेटेड है, और दूसरा मिथि नदी के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मिथि नदी जब तक एक्सप्लॉयट करते रहेंगे, मुंबई में स्थिति भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होती रहेगी। मिथि नदी के पाथ को इतना डाइवर्ट करने से होता है कि पेस स्लो हो जाता है, और दुनिया का कचरा डाल दिया। आपने देखा होगा, फिर मैं तो मुंबई में था जब लास्ट ईयर वो हो रहा था ना, ये तो पूरा कचरा बाहर, मैं मुंबई में था, मैं उस वक्त मुंबई में था, मैं आपको बता सकता, कमर तक पानी यार, क्या होता है कमर तक पानी, कचड़े बाहर आ रहे मैनहोल से, मतलब आप देखोगे आपको बिलीव नहीं, कचड़े कैसे बाहर आ रहे हैं, मैनहोल क्यों बनाया गया, पूरा मिथि नदी ब्लॉक है, वो जो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम वो तो पूरा कचड़ों से भरा हुआ है, प्लास्टिक से भरा हुआ पूरा ब्लॉक, पानी और कहां जाएगा। तो जो कचरा सीवरेज का था वो पूरा रोड पे आ गया था। जब अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन होता है, जब अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति आती है। ये अच्छा साइन नहीं है, इट्स अ बैड साइन। अगर हम बोलते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री और हमको डेवलप्ड बनना है, दिस इज नॉट हाउ यू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। दिस नीड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। अब एक बार यूरोप जाना एंड जस्ट सी द द प्लानिंग, अब अनबिलीवेबल प्लानिंग चीजों की, फैबुलस। देयर आर द कंट्रीज दैट आर डेवलप्ड कंट्रीज, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड डेवलप्ड। ये मैप आराम से देखिए, घर में अलग अलग लेक्स हैं, ये पुलकित लेक से लेके बाकी सारे के सारे लेक्स जो मैंने बताया वो सारा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि चेन्नई में और तमिलनाडु में पूरे जो नॉर्थ ईस्ट से वापस आता हो, हिमालय से एक्चुअली टकरा के वापस आता जो मानसून है। कभी हिस्ट्री पढ़ा, कभी ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ा दूंगा, बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझाया था ना, वो वेस्टर्न घाट से इधर से जाता है मानसून, जो मुंबई में होगा वेस्टर्न घाट वो जानता होगा, और इसे हिमालयन रीजन से जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून टकराता है और वापस जब आता है तब वो तमिलनाडु में बारिश करता है। और जो मेन बारिश होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में। हे ईश्वर, अक्टूबर नवंबर में बारिश होगी तो कैसे बचेगा ये शहर, पता नहीं, दिक्कत है। तो 80 to 85% बारिश इस टाइम पे होती है, पता नहीं फिर क्या होगा यार। इतना मैं पढ़ते पढ़ते नेगेटिव हो गया था कि मैं से तमिलनाडु में से बारिश की फोटो डाल दिया और कुछ नहीं। मैं सोचा कि बारिश होगी तो ऐसा अच्छा सा दिखेगा। प्रीवियस स्लाइड ये बारिश जो आपको बताया, कुछ नहीं, कि मेन जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है तमिलनाडु में, ठीक है। और इसलिए बोला जा रहा है कि अगले 100 डेज तक के ऑलमोस्ट देयर इज नो चांस ऑफ बारिश, ठीक है। तो मैं क्या, पूरे भारत के लोग चेन्नई के लिए प्रे कर रहे कि भगवान करे ऐसा कुछ हो चेन्नई में और वापस से लोगों को पानी वानी मिले, सभी को अच्छा लगेगा यार। एकदम जो डिजास्टर क्रिएट हो गया है, ठीक बात नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि चेन्नई की टोपोग्राफी के कारण ना पानी ठहरता नहीं है यार, पानी बह जाता है। और इसलिए जयललिता जी के वक्त, जयललिता जब नहीं रही, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर साहिबा थी तमिलनाडु की, उन्होंने इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिसैलिनेशन प्लान को बनाना है, ये काम उन्हीं के समय शुरू हुआ था। अब आज सोच के देखिए, डिसैलिनेशन प्लान नहीं होता तो तमिलनाडु में बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। लैंड वाटर हार्वेस्टिंग आप जानते भी होंगे, वैसे आजकल तो जब बड़े बड़े बिल्डर्स को कंपलसरी लैंड वाटर हार्वेस्ट करना, आपको बेसिकली बारिश का पानी स्टोर करके रखना है। हम में से बहुत सारे, मेरे घर में भी होता है लैंड वाटर हार्वेस्टिंग, तो हम से बहुत सारे लोगों के घर वर में आप देखेंगे तो पानी, बारिश का पानी हम सेव करके रखते हैं, नहीं तो विच इज गुड, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया लैंड वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी तो सीमित है ना यार, पानी तो लिमिटेड है। बहुत सारे लोग पानी वेस्ट करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। चेन्नई में जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, मेनली जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी कुछ ऐसी है, 45 MLD मतलब मिलियन लीटर डेली कि दो कैपेसिटी तो 45 + 45 90 होगी और एक और 90 का है, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो तकरीबन 180 MLD के आसपास क्रिएट हो जाएगा। और अभी एक और मेगा डिसैलिनेशन जो प्लांट हो रहा है उसमें 150 MLD पे 150 MLD उसकी कैपेसिटी है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। जितना चेन्नई फ्लड को कवरेज मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतना जो बड़ा पानी क्राइसिस हुआ है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उतना कवरेज नहीं दिया है, उतना प्रेस ने, पॉलिसी ने, इवन लोगों ने शायद उतना, बाहर के लोगों ने उतना शायद इसको, इस इश्यू को कवरेज नहीं दिया जितना कि इसको मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने जितने भी ये डेटा बोले कि कैपेसिटी वर्क के बारे में छोड़ दीजिए, कैपेसिटी के अलावा ये जितने भी डेटा है, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देख लिए ताकि मैं बार बार डेटा को चेक कर सकूं। कहीं पर से भी हर एक, ऑलमोस्ट हर जगह पे ये चीज मेंशन है कि ये थर्ड पार्टी डेटा नहीं है, तो कोई भी ना लेजिट नहीं हो सकता है सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब हो। बेयर मिनिमम इतनी खराब तो है ही सिचुएशन,
ठीक है, तो इससे भी शायद ज्यादा खराब होगी। दैट विल बी रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। वेयर डिड पॉलिसी मेकिंग गो रॉन्ग? क्या बोला जाए यार, एवरीवेयर। आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, तमिलनाडु के जो नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तस्वीर आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। आपने देखा होगा तो जो पलानी, जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये बीच में खूब फेमस हुए थे, अभी फेमस थे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के कारण। तो पलानी स्वामी साहब जो हैं इसलिए फेमस थे क्योंकि वो मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सेट टॉप बॉक्सेस। तो सेट टॉप बॉक्स जो मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला था इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं पलानी स्वामी साहब। आदमी कितने टीवी देखेगा यार, भूख प्यास, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आदमी टीवी देखेगा कि खाना खाएगा, पानी पिएगा? तो ये सब तो ठीक है यार, सेट टॉप बॉक्स बांटना, चलो ये सब ठीक है, ये पलानी स्वामी साहब है, बट यू नीड वाटर। ऑफिशियल स्टैंड ये बोलता है, जो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है वो ये बोलता है कि पुअर मॉनसून इसके लिए जिम्मेदार है, अग्रीड। पब्लिक अवेयरनेस कम है तो वाटर कंजर्वेशन कम हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जहां पे कोई भी पेरिनियल वाटर बॉडी नहीं है, अग्रीड। और लोगों ने जो भी पानी था, ड्रिंकिंग वाटर था, उसका दुरुपयोग ज्यादा किया है, ये भी अग्री करते हैं। लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये तो खैर ऑफिशियल स्टैंड तो ऐसे ही रहता है, तो पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसी कारण आज इतनी बुरी स्थिति है। ये तो कई डेकेड से चलने वाली समस्या थी, चेन्नई का क्राइसिस अचानक थोड़ी आया है। पॉलिसी पैरालिसिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, उसमें कोई डाउट नहीं। आपको चेन्नई का इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा अभी तक के। जब आप ये बोल रहे हो कि 4 मेजर रिजर्वॉयर सूखे, नदियों को आपने गंदा कर दिया, लेक्स आपने बर्बाद कर दिए, आपने यही प्रोजेक्ट के नाम पे जो काट काट के आपने बेच दिया, कैनाल्स आपके गंदे हैं, टोपोग्राफी कारण पानी ठहर नहीं रहा है। अगर आपको इनको ठीक नहीं करना था तो इतना बड़ा आईटी हब बनाया ही क्यों फिर चेन्नई को? चेन्नई अगर आईटी हब बनेगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, इतने सारे लोग माइग्रेट करके आएंगे, वाटर रिसोर्स ही नहीं है, जो है वो स्टैग्नेंट है, ये भी नहीं है, जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो आप देखो, इतना बड़ा डायस्पोरा माइग्रेट करके चेन्नई में आ रहा है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, चेन्नई का वाटर रिसोर्स श्रिंक करता जा रहा है। इसका कोई मतलब कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको ना पहले भी कई बार बोला है, किसी एक शहर में इतना मास माइग्रेशन अच्छा नहीं है, ऐसा हो जाता है। और सिर्फ चेन्नई की बात नहीं, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आने वाले टाइम पे अगर हम लोग इससे नहीं सीखेंगे और कुछ नहीं करेंगे ठीक, तो ये बहुत कॉमन चीज दिखेगी आपको। बैंगलोर विद इन 5 इयर्स अगर चीजें चेंज नहीं होंगी, विद इन 5 इयर्स यू विल सी द वेरी सेम थिंग इन बैंगलोर। तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो आईटी हब, आईटी कॉरिडोर बनाया, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को बुलाया, उन्होंने बोला सस्ते रेट में आपको ऑफिस स्पेस देंगे, विच इज ग्रेट। लोगों के लिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाएंगे, अच्छे कपड़े लेते पहनेंगे, दैट्स ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट। पीने के लिए तो पानी चाहिए ना यार, पानी कहां से लाओगे? आज चेन्नई की स्थिति यह है कि चेन्नई में आप देखें तो 150 से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 150 से बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, 650 से ज्यादा कंपनीज हैं, इसमें 3,20,000 लोग काम करते हैं, तकरीबन 12.5 लाख यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं। मैंने आपको बोला वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है, और उसमें भी जो पानी है वो बहुत ही सोपी एंड सलाइन है। तो मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा शहर प्राइवेट टैंकर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए इन प्राइवेट टैंकर्स ने क्या लूट मचाया होगा अभी पानी का। बिल्कुल यही है, आपको अलग ही तरह का माफिया दिखेगा वहां पे, पानी माफिया चेन्नई में आज के टाइम पे। ऐसा आपको बहुत सारे ट्रक्स दिखेंगे जो गांव वालों से या वेल से, कुओं से, गांव वालों से बहुत ही सस्ते रेट में पानी लेते हैं, उसको रिफाइनरीज में बेच के साफ करके आईटी कंपनी इसको गोल्ड की कीमत पे बेच रहे हैं। बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो आपको इस तरह से वाटर सप्लाई दिखेगी, और ऐसा आपको प्रीमियम प्राइस में बिकते हुए दिखेगा। कोई है क्या अपने पास जो चेन्नई में? इज एनीबॉडी राइट नाउ लॉग्ड इन फ्रॉम चेन्नई? पिछले क्लास में एक्चुअली था क्या? कोई है क्या आप में चेन्नई में? नहीं। आज की क्लास में 2-3 लोग थे तो बहुत अच्छा हो गया था, तो मैं उनसे वही पूछा था आपको क्या लगता है।
कुछ लड़कों ने वहां से इंजीनियरिंग किया था जो वहां से आए थे। द आईटी कॉरिडोर अलोन नीड्स 3 करोड़ लीटर पानी चाहिए डेली। ओ माय गॉड, रिजर्वोयर सारे सूखते जा रहे, सोर्स सूखता जा रहा है, बारिश पिछले 3 साल में नहीं हो रही है और 3 करोड़ लीटर पानी आपको डेली चाहिए। 700 ऑड प्राइवेट वाटर टैंकर चलते हैं जिनकी कैपेसिटी 24,000 के आसपास है और कई बड़े बड़े जो मॉन्स्ट्रस ट्रक चलते हैं जिनकी कैपेसिटी 48,000 लीटर के आसपास है। तो वो किसानों को वाटर के लिए, पानी के लिए बहुत सस्ते रेट में खरीद के इन आईटी कंपनीज को और गेटेड कम्युनिटीज को भयंकर महंगे रेट में प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को अपने संज्ञान में लिया, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला ये क्या हो रहा है, What nonsense is this? Immediately मद्रास हाई कोर्ट ने बोला this should not happen, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मद्रास हाई कोर्ट ने कंट्रोल करने के टू कर्ब दिस ये अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था ग्राउंड वाटर का, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला गलत है। जब पानी निकाल रहे हो ग्राउंड वाटर को सस्ते रेट में किसानों से लेके जो महंगे रेट में आईटी बेच रहे हो, गलत है। तो भयंकर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का। और सरकार को बोला कि कोई ना कोई आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना पड़ेगा। द मोमेंट मद्रास हाई कोर्ट सेड दिस, इसके पहले सरकार कुछ करती, जितने जितने टैंकर्स वाले, ट्रक्स वाले, सभी लोगों ने हड़ताल कर दिया। सभी लोगों ने हड़ताल तब तक बनाए रखा जब तक सरकार को घुटनों पर नहीं ले आए। और सरकार ने फिर ये डिसाइड किया कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो करना करो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस अनफेटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनफेटर्ड मतलब फेटर मतलब हथकड़ियां, अनफेटर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या हो रहा है भाई, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, टोटल एब्सेंस है वाटर रेगुलेशंस का। तो आप तो लूट मचा के रखी हो। तुरंत जितनी भी टैंकर लॉबी है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। और जब तक सरकार घुटने पे नहीं आ गई, क्यों सरकार घुटने में कैसे आएगी, अरे भाई आईटी कॉरिडोर वाले तो प्रेशर डालेंगे ना कि सर क्या कर रहे हैं, हमारे आईटी कंपनी में पानी नहीं आ रहा, आप लोग काम कर रहे होगे बिना पानी के थोड़ी काम करोगे यार। आईटी कंपनीज क्या बोलेंगी, सर देख लीजिए हम लोग तो अपना कंपनी उठा के चले जाएंगे यहाँ से, अब आप देखिए। और ये तब तक चलता रहा जब तक सरकार अपने घुटनों पर नहीं आ गई। एंड एवरीबडी देन डिसाइडेड टू बी ब्लाइंड आई ऑन दिस। मैंने आपको पहले ही बोला चेन्नई में कोई भी पेरिनियल, 2 तरह की नदी होती है, पेरिनियल और सीजनल। पेरिनियल नदी नहीं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी यार ये जो फ्री में टीवी सेट बांटना और डिवाइस वाइस बांटना, इस पैसे को यार बचा के कुछ पानी के लिए कुछ किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी साहब ने कहा था, ये उन्होंने कहा है, ये जो टीवी सेट का सेट टॉप बॉक्स हम बांट रहे हैं, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड मूव। अरे सर आदमी प्यास में मर रहा है तो क्या ही चैनल देखेगा और क्या ही कर लेगा आदमी। Who will pay the maximum price now? We. It's not Chennai people. We, हम, क्योंकि हम और जो चेन्नई के लोग हैं हम सब एक ही हैं। आज अगर वहां पे चेन्नई में हालत, तो भगवान न करे कल को देश के बहुत सारे हिस्से में से। एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आपको हार्ड हिट करेगी फोटोग्राफ, लेकिन इससे आपको रियलिटी भी समझ में आएगी। कोई नहीं चाहता इतने गंदे पानी में उतरना, कोई नहीं चाहता, ये गटर है सीधा, इस आदमी की भी मजबूरी है इस पानी में उतरना। ये मछलियां हैं जिनकी लाश सब पड़ा हुआ है, सब मछलियां। मैंने आपको बताया 70 लाख की आबादी वाले शहर में 50 लाख लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसमें से 20 लाख लोग जो हैं वो तो ऐसे अदरवाइज मत लेना, लेकिन दे आर गोइंग थ्रू every day is worse than the previous day. तो जो मिडिल क्लास है तो वो लोग भी प्राइवेट प्लेयर्स को पैसा पे कर करके काम चला रहे हैं। जो पुअर क्लास है रेलवे स्टेशन में या मॉल्स में जहां पर पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल है वहां पीने का पानी, टॉयलेटरीज के लिए जा रहे हैं। मॉल के जो मैनेजर्स हैं उन लोगों ने भी कहा कि हम समझ रहे हैं एक्सट्रीम सिचुएशन है, हम भी जहां तक कोऑपरेट कर सकते हैं हम भी जरूर। महिलाओं ने कहा कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं और ऑल्टरनेट डेज में या फिर कुछ कुछ दिनों के गैप में पानी आता है। आज मेरे यहाँ पे 7 डब्बे पानी
और ये पानी 1 से 2 बजे के आसपास आता है, पता नहीं अगले बार कब पानी आएगा। ऐसा मैंने ऐसा आपको थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ्स दिखाया था, इस तरह की फोटोग्राफ्स आपको चेन्नई में बहुत आम आम फोटोग्राफ्स है। इस तरह के वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है, दिल एकदम वो हो जाता देख के सब फोटोग्राफ्स तरह से। मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग प्राइवेट लोगों से फिर अच्छे खासे रेट में खरीदने को तैयार है पानी। आज चेन्नई में एक मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास का आदमी, जैसे मैंने आपको बताया था, 3,500 से 7,000 और कुछ जगहों पे तो 10,000 रुपए सिर्फ पानी में खर्च कर रहा है ताकि उसको एक पीने योग्य पानी मिल जाए। आज के टाइम पे पानी के लिए जो टैंकर्स आते हैं, पहली बात तो वो पर्याप्त है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं पानी के लिए, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे लोगों की लाइन, पानी के लिए लड़ते हुए लोग आपको बहुत आराम से दिखे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस फोटोग्राफ। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि रियलिटी थोड़ा सा जानना जरूरी है, हार्श होती है रियलिटी लेकिन जानना चाहिए। तो इस तरह से लोग, महिलाएं लड़ते हुए, लोग लड़ते हुए बहुत आम है। आप समझ रहे, पानी बेसिक नेसेसिटी है, तो उसके लिए आपको लोग ऐसे लड़ते हुए बिल्कुल आराम से। वहां पे जो गरीब लोग हैं उनका कहना है कि हम टोटली सरकार पे निर्भर करते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स जो पानी बेच रहे हैं वो हमारे पहुंच से बाहर है। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि वहां पे जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो 3,500 से लेकर 7,000 और कुछ जगह में तो 10-10 हज़ार रुपए सिर्फ पानी के लिए खर्च कर रहा है। जो जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे आपको आज के समय में हाथ धोने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, मटमैले कलर का, ग्रीन कलर का, भूरे कलर का पानी मिलेगा आपको। उससे आप हाथ धोएंगे, आपका हाथ वैसे भी उससे ज्यादा गंदा हो जाएगा। लास्ट एक टॉपिक इसका, हाउ वरीड मस्ट इंडिया बी? एक्सट्रीमली वरीड। अब नहीं तो और कब वरीड होंगे? वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। बिल्कुल सही बात। मैंने थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका केप टाउन का आपको एग्जांपल दिया था। सरकार ने जनवरी 2018 में अनाउंस किया था कि याद रखिए 12 अप्रैल 2018 को डे 0 आ रहा है। दुनिया स्तब्ध रह गई थी, मैं तो बिलीव नहीं कर पाया था क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि कुछ जोक कर रहा है। 2-3 अलग अलग न्यूज़पेपर से दोबारा पढ़ के, वाकई में ऐसा है क्या? मतलब सही में मैं नल खोलूंगा पानी नहीं आएगा क्या? भुश भाश भुश ऐसा आवाज करेगा, नल में पानी नहीं होगा। और इसके लिए सरकार ने फिर सभी को बोला कि ये वन ऑफ द सबसे बड़ा क्राइसिस में से एक गिना गया है इसको। सरकार ने सभी लोगों से बोला कि हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स रिलीज की, डैम सूखे हुए थे, रेजिडेंट्स लाइन लगा के खड़े हुए पानी के लिए। सभी लोगों से कहा, रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट से ज्यादा नहाए ना, कोई भी स्नान न करे 2 मिनट से ज्यादा। सेंट्रलाइज कर दिया गया वाटर सेंटर्स को और बताया गया कि आप बर्तन वर्तन लेके आइए, हम आपको पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 12 अप्रैल आया और चला गया। हालांकि इतने आसान सिचुएशन में नहीं है अभी केप टाउन में स्थिति अभी भी काफी फ्रेजाइल है, अभी भी स्थिति काफी फ्रेजाइल है, लेकिन इस डिजास्टर से निकल गए। कुछ प्लानिंग, कुछ लोगों का कोलैबोरेशन और डिसिप्लिन, और थोड़ा मदर नेचर की तरफ से एहसान लोगों के ऊपर। भगवान करे तमिलनाडु में इससे जल्दी निकल जाए, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग दोबारा प्लान करें इस स्थिति में ना पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के कई शहर, एक नहीं कई शहर, ऐसा भगवान ना करे कभी हो, लेकिन एक बात है, शायद इस डे 0 के लिए तैयार हो जाए। और कुछ नहीं तो भारत के 600 मिलियन लोग तैयार रहें इसी तरह के क्राइसिस को देश के अलग अलग हिस्सों में झेलने के लिए। मैंने आपको बोला क्योंकि भारत, हर छठा आदमी भारतीय है, हम 16% पूरी दुनिया का कवर करते हैं, और जो पीने योग्य पानी का 4% हमारे पास है। तो हमारे यहाँ पे शुरू से स्कैर्सिटी तो रही है। इलीगल बोरवेल, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण ये सब पानी का एक्सट्रैक्शन, माफिया, ये सब बहुत चलता ही रहता है। तो इसलिए पीने योग्य पानी और कम है। इससे ज्यादा क्या बड़ी विपदा होगी यार कि हमारे देश में 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने के कारण ही मर जाते हैं हर साल। इतनी बड़ी बात आप सोचो। वंस अगेन गॉड फॉरबिड, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है चेन्नई जैसी स्थिति भारत के ज्यादातर महानगरों में शायद देखने को मिलने वाली है। और इसमें सबसे आगे जो है वो है बैंगलोर और दिल्ली। यस, अरे कहाँ थे शुभम? हम लोग तुम बैंगलोर में ना शुभम? वेयर आर यू?
इन बैंगलोर? या शुभम, तुम आपके यहाँ पे सारे अभी जो रियल एस्टेट वाले थे उनको सबको बंद कर दिया गया जमीन बेचना, आप देखा, आपने नोटिस किया? अब आपको नहीं दिखेगा सब चीज, वो यही है। ऑन द कस्प है बैंगलोर और दिल्ली भी। दिल्ली में भी कोई, दिल्ली लैंडलॉक्ड है चारों तरफ से, दिल्ली में इतना बड़ा पानी का रिजर्व नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन शायद से अफेक्ट होगी। लेक के ऊपर अपार्टमेंट, हाँ बिल्कुल। देखिएगा, अभी तो बंद किया गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी अभी इसी बीच का डेवलपमेंट है ये। आप एक वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, मैंने बनाया था, आइए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां पे ग्रैंड फादर्स ज्यादा है ग्रैंड सन से। देखिएगा अगर आप देख पाए तो, कहानी करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें दिया है मैंने वीडियो को, कुछ वक्त पहले की बात है। उस वीडियो में मैंने कहा है कि भारत जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस रेट से चाइना की आबादी घट रही है, 2025 के पहले हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, 2020 तक हमारी आबादी तकरीबन 300 मिलियन हो जाएगी, अभी से डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली भारत जो कि एक मानसून डिपेंडेंट देश है, वहां पे मानसून इतना इरेटिक होना बहुत गड़बड़ है, बहुत बहुत गड़बड़ है। इतना इरेटिक होना यार, ये मानसून मानसून में तीसरी बार बढ़ा रहा हूं मानसून को। मानसून से गोल्ड की कीमत में फर्क पड़ जाता है, मानसून में मॉनेटरी पॉलिसी का फर्क पड़ जाता है, मानसून में मार्केट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाता है। बिल्कुल, हम मानसून डिपेंडेंट कंट्री हैं। देखना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजें जैसे कि गन्ना और चावल, जिसको लगाने में बहुत पानी लगता है। आने वाले टाइम में जब पानी कम रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर कम रहेगा, तो क्या होगा इन फल इन सब्जियों का। हम सभी लोगों को क्रिकेट पसंद है, अभी शायद मेरे क्लास के पहले भी आप क्रिकेट देख रहे होंगे। विराट कोहली साहब चैंपियन है, इंडिया टीम जबरदस्त खेल रही है। लेकिन आपने देखा होगा तो थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई भी थी कि विराट कोहली साहब के काम करने वाले हैं, जो लोग हैं सर्वेंट्स, आपने देखा था, पीने के पानी से गाड़ी धो रहे थे, तो उनके ऊपर गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 500 रुपए का फाइन लगाया। कुछ लोगों ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ लोगों ने बोला बिल्कुल ठीक किया। विराट कोहली साहब की हम सब इज्जत करते हैं, इंडियन टीम को हम सब पसंद करते हैं, लेकिन आप एक तरफ जब ये देखते हैं कि पीने के पानी से गाड़ी धुल रही है, और एक तरफ ये देखते हैं कि एक महिला अपने पूरे परिवार के लिए, 4 लोगों के लिए 7 घड़े में पानी रखी है अगले आने वाले 3-4 दिनों के लिए, और नेक्स्ट पानी का टैंकर कब आएगा ये पता नहीं है, तो लगता है कि ये बिल्कुल सही हो। इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ फाइन, इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइन दैट इज इंपॉर्टेंट। ये होना ही चाहिए था। तो मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें बात में विराट कोहली साहब की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो पानी का मिस यूसेज उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और समझ में आने के अलावा यार एक मार्मिक रूप से आप समझ पाए हो कि कहाँ चला गया चेन्नई, कितनी खतरनाक स्थिति में चेन्नई है अभी। तो ये था हमारा टॉपिक। मैंने आपको हर एक एंगल से अपनी तरफ से बता दिया। तो उसके रिजर्व सूख गए, मैंने आपको वो बताया, नदियां सूख गई हैं, वेटलैंड्स जो हैं ढीले हैं, और इसके बाद येरी स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि पानी ढलने टोपोग्राफी के कारण आईटी का डेवलपमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेवलपमेंट, बहुत बड़े डायस्पोरा का माइग्रेट करके आना, पिछले 3 साल में बारिश का ना होना, और अभी बारिश का अगले कुछ वक्त तक के नहीं होना, और वो मेन बारिश होगी अक्टूबर नवंबर में, और भगवान न करे उस वक्त अगर बारिश ना हो या ठीक से नहीं हुई तो पता नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सभी को क्लियर हो गया टॉपिक? एकदम मस्त टाइप से समझ में आ गया सभी को? तो चलिए सभी लोग प्रे करते हैं कि चेन्नई इस क्राइसिस से बहुत जल्दी निकल जाए, और भगवान न करे भारत के किसी भी शहर में किसी को भी पानी के लिए इतनी त्रासदी झेलनी पड़े। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं आज की क्लास।